पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की पॉलिसी रखी कि 10 साल वो कभी आए नहीं। मैं उनको इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा-सा लीडरशिप या बोल्ड स्टैंस नहीं ले सके। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं उनका जन्म हुआ। जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। अब देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 7 दिन का सोग ऐलान किया है। 7 डे मॉर्निंग, 7 दिन का सोग बहुत बड़ी बात होती है ये। पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किया गया और इसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो कि बहुत काबिल, बहुत लायक और बहुत ज़्यादा काम करने वाले अपनी कंट्री के लिए, वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। और ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसे धीमे लफ्जों में वो बोलते थे कि हार्डली उस कमरे में थोड़ी दूर अगर कोई बंदा बैठा होता तो वो सुन नहीं पाता था। इस वक्त जो बहुत तारीफें की जा रही हैं मोदी जी की कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है भारत की। तो बहुत से लोग यकीनन इस बात को भी जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर को निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी ऐसे कई किस्से से भरी हुई है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गजब संयोग रहा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। वह संयोग था 26 अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 को हुआ और निधन भी इसी तारीख को। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो जी कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है, जी हाँ, यहाँ पर वो पैदा हुए थे। और इस वक्त जो बहुत तारीफें की जा रही हैं मोदी जी की कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है भारत की। तो बहुत से लोग यकीनन इस बात को भी जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट लिया था और उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर काम किया था भारत की। और इसी वजह से उनके जो 10 साल तकरीबन वो रहे प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2004 से लेके 2014 तक के टाइम में उनका टेन्योर था, जिसमें कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने काम किया, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इकोनॉमी पे ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में भी उन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ही अच्छी नज़र से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनकी बात की जाती है। दोस्तों, मनमोहन सिंह जो हैं भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। वो आज इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनको याद रखा जाएगा फॉर सो मैनी रीज़न्स। ही वाज़ फ्रॉम चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान। उनकी जो लेगेसी है गुडविल की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट विल ऑलवेज कीप हिम वन ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी और उनको जो है वो याद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे
और उनका जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस हवाले से बड़ा नाम है। एक और चीज़ जो थी कि उनकी जो नेबरहुड में मामलात जो थे उन्होंने अपने भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान के साथ तो नहीं, खैर पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की पॉलिसी रखी कि 10 साल वो कभी आए नहीं। मैं उनको इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा लीडरशिप या बोल्ड स्टैंस नहीं ले सके। कांग्रेस वो काम नहीं कर सकी, बीजेपी ने और सख्ती कर दी उससे। अब देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 7 दिन का सोग ऐलान किया है। 7 डे मॉर्निंग, 7 दिन का शोक, बहुत बड़ी बात होती है ये। उनका अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में ली और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी वर्ल्ड स्टेज पे। एक तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन, न्यूक्लियर सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो मिल गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस उनको मिल गई और यही वो मौका था जब इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा 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 के लिए एक नई लाइन में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। उन्होंने भारत की इकोनॉमी पे काम किया और कई दूसरी चीज़ों पे 10 साल तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते रहे और एक काफ़ी मंजे हुए और काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन भी थे। पाकिस्तान को भी इस तरह के लोगों से या उनकी तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं उनका जन्म हुआ ये, और पता भी है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किया गया और इसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो कि बहुत काबिल, बहुत लायक और बहुत ज़्यादा काम करने वाले अपनी कंट्री के लिए, वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। दोस्तों, मनमोहन सिंह जिस पाकिस्तान के गाह गांव में जन्मे, वहां पर उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। कभी अंधेरे में जीने वाला यह गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। गांव से अमृतसर पहुंचे मनमोहन सिंह की असली कहानी यहां से शुरू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज गए। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में तबकी हालात के बारे में लिखा है, बताया है कि उन्हें किस तरह पैसों की कमी से जूझना पड़ा, फिर भी उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। शायद यही उनके काम आया कि वे भारत का गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश के इकोनॉमी की नई दिशाएं दे पाए। मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां हैं। वे गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसलों को लेकर वे काफी अडिग रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए जरूरी समझा तो वो अपनी सरकार को दांव पर लगा दी। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।